अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है अडानी ग्रुप में, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है ऑडिटिंग में, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है ऑडिटर में या फिर आईसीआई में या फिर सीए कोर्स में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 1000 लाइक का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। तो हुआ यूं है कि एक खबर चल रही है मार्केट के अंदर कि डिलॉयट जो कि एक बिग फोर है, डिलॉयट जो है उसने रिजाइन करने का मन बना लिया है। कहां से? अडानी पोर्ट से। क्यों बना लिया है मन? क्योंकि अडानी को लेकर बहुत सारे गवर्नेंस, अडानी ग्रुप को लेकर बहुत सारे गवर्नेंस के इश्यूज जो है वो हाल ही में हम लोगों को देखने को मिले थे। अगर आप लोगों को याद हो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि $150 बिलियन की मार्केट कैप या फिर बोल लीजिए जो वैल्यू थी वो लूज हो गई थी इस ग्रुप के अंदर से। उस हिंडनबर्ग ग्रुप की जो रिपोर्ट थी, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी, उसके अंदर एक बात लिखी हुई थी कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, उनका ऑडिटिंग अच्छे से नहीं होती है। उसमें खास करके एक बात को हाईलाइट किया गया था, वो था रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन। ये रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑडिटिंग में भी, अकाउंटिंग में भी, इनकम टैक्स में भी, क्योंकि इन्हीं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन से हो सकता है कि एक व्यक्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज बना के सरकार को और इन्वेस्टर्स को और साथ साथ में और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को जैसे कि बैंक एटसेट्रा को बेवकूफ बना रहा हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अडानी ग्रुप में ऐसा हो रहा है, बट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे आपका ऑडिटिंग हो, हर जगह पे आपको रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन लेके बहुत ज्यादा टेक्स्ट पढ़ने को मिलता है। अगर मैं ऑडिटिंग की बात करूं तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग एसए 200 रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन को हाईलाइट करता है। एक डेडिकेटेड एसए 550 उसको हाईलाइट करता है। जब हम एसए 315 पढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क के एग्जांपल आते हैं, तब आपको वहां पर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन मिल जाती है। तो बहुत जगह पे जो है वो भर भर के जिक्र होता है किसका? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन का। अब हिंडनबर्ग ने क्या किया था? हिंडनबर्ग ने इन्हीं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस को लेके फ्लैग जो है वो किया था कि भैया अडानी ग्रुप जो है इसके थ्रू लोगों को पागल बना रहा है, राइट। अब डिलॉयट ने क्या किया? डिलॉयट ने बोला कि देखो जी, बात ऐसी है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लेनी चाहिए। ये जो आरपीआरटी फ्लैग करी है, इसकी प्लीज एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई है। और अडानी पोर्ट ने जो है इससे ऐसा कहा जा रहा है कि डिनाई कर दिया, राइट। अब डिनाई कर दिया तो भाई साहब डिलॉयट को लगता है कि भाई यहां पे जेन्युइन कोई गवर्नेंस के इशू होंगे। याद रखिएगा, ये सारी बातें अभी सिर्फ चल रही हैं। अगर आप लोग अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगा, अगर आपको भाई साहब लॉन्ग टर्म विजन पर विश्वास है, आप पहले से इन्वेस्टेड है तो बने रहे। अदरवाइज इस समय स्टॉक को हाथ ना लगाने की कोशिश करें, आप एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने की कोशिश ना करें। ये इस समय एक आग का गोला बना हुआ है, अब पता नहीं भाई जला देगा, फूंक देगा, खत्म कर देगा। तो आप लोग इस स्टॉक से दूर रहें तो ज्यादा ही अच्छा है, खासकर अगर आप एक स्टूडेंट है तो, राइट। तो सबसे बड़ी बात अब यहां पर यही निकल के आ रही है, डिलॉयट ने जो फ्लैग दिया है, जो डिलॉयट ने रेड फ्लैग्स दिए हैं वो यही है कि जो हिंडनबर्ग के क्लेम्स थे, जो हिंडनबर्ग के क्लेम्स के चलते हमने इनको बोला था इंक्वायरी करा लो, वो इन्होंने नहीं कराई। और साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई अब ये चीज के लिए बेसिकली डिलॉयट कह रहा है कि हमारे पास ऑडिट की भाषा में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है अपने ओपिनियंस देने के लिए, यानी कि एसए 500 जो है यहाँ पे वो अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और साथ साथ में एक बात और याद रखिए कि यहाँ पे उनका मानना ये भी है, कहना ये भी है कि उनको ये भी नहीं पता कि भाई साहब अभी अगेन ये सारी बातें खबरें चल रही हैं, ये भी दिक्कत में है बात कि वो इंडियन लॉ से कंप्लाई करते हैं या नहीं करते, एसए 250। अच्छा, आ जाइए, और क्या बात करनी थी मेरे को आपसे? और एक बात मुझे करनी थी कि सेबी जो है अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाला है। बेसिकली हुआ क्या था कि सेबी को रिपोर्ट सबमिट करनी थी हिंडनबर्ग के एलिगेशन पे, अभी वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीडीओ जो है अडानी पोर्ट का नया ऑडिटर जो है बन सकता है। एक बात आपको और बता दूं कि अडानी ग्रुप के लिए गवर्नेंस इश्यूज उठना कोई बहुत नई बात नहीं है। इससे पहले एसआर बाटली बॉय जो कि ईवाई ग्रुप ऑफ ईवाई ग्रुप का जो है बेसिकली एक मेंबर है, उन्होंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिए हैं अडानी पावर लिमिटेड पे। केपीएमजी जो है एज अ ज्वाइंट ऑडिटर रिजाइन जो है वो कर चुका है, अगेन अडानी ग्रुप की कंपनी से, और बहुत सारे असाइनमेंट्स वो रिजेक्ट भी कर चुका है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। देखिए, जब हम लोग, पहले मैं स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी बात करता हूं, फिर मैं सीए की थोड़ी सी बात करूंगा। जब हम लोग किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहे होते हैं कि हाउ टू पिक अ शेयर, तो सबसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है 4M's चेक करना। सबसे पहले चेक करना कि भाई बिजनेस, मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है। फिर उसके बाद सेकंड एम आता है मैनेजमेंट। मैं थर्ड और फोर्थ एम नहीं बताऊंगा, मैनेजमेंट पे बात करूंगा कि मैनेजमेंट जो है वो सही है या नहीं है। अब मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो आपको उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जब हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट सही नहीं है, तो इस तरह के गवर्नेंस इश्यू जब हमें दिखते हैं किसी कंपनी के अंदर, अगेन ये मेरा कोई सजेशन नहीं है, बस मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह के इश्यूज जब आपको दिखते हैं तो वहां से हमें एक हिंट मिलना शुरू होता है कि मैनेजमेंट पे क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। यहां पे आपको मैं ऑडिटिंग का एक और पॉइंट बता दूं। देखिए, ऑडिटर को भी आज की डेट में जब वो ऑडिट एक्सेप्ट करता है तो ऐसे 220 और एसक्यूसी 1 फॉलो करना पड़ता है, जहां पे उन्हें देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी कैसी है, मैनेजमेंट शरीफ है या नहीं है, मैनेजमेंट का पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, और उसे
अकाउंट फॉर करना पड़ता है वाइल एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट वाइल डिटरमाइनिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज पर एसए 315। अब यहां पे मैं आपको एक दो बातें और बोलना चाहूंगा। आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारे केसेस ऑडिटिंग से रिलेटेड जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। अब ये क्यों हो रहा है? अगर आप आज से 15 साल पहले भी चले जाएंगे तो ऑडिटिंग को कोई इतना ज्यादा ना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था इंडिया के अंदर, बट अब इंडियन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हो रही है और यहाँ पे ऑडिटर्स के मन में अब डर बैठ रहा है कि भैया हम लोगों को सही क्लाइंट के साथ एसोसिएट होना है, हम लोगों को सही काम करना है, हम लोगों को जो हो रहा है वही बताना है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। इस तरह का डर जो है धीरे धीरे ऑडिटर्स के अंदर आता जा रहा है और वो होना भी चाहिए। रिसेंटली मैं आपको और बता दूं, NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है और ये बड़े जबरदस्त एक्शंस ले रही है। रिसेंटली एक सीए फर्म के ऊपर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है, 1 करोड़ रुपए का, और साथ साथ में डिबारमेंट जो है बहुत सारे लोगों की जा रही है, किसी की 2 साल की, किसी की 5 साल की, किसी की 10 साल की, उनको ऑडिटिंग से रोका जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट है कुछ हमारी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग इंडस्ट्री की। अगर आपको अच्छी फर्म चलानी है, अपने क्वालिटी कंट्रोल सुधारिए। अगर आपको अच्छी फर्म चलानी है, सारे के सारे जो सेफ गार्ड्स आप लोग ले सकते हैं वो लीजिए और उसके बाद अपना काम कीजिए, राइट? तो ये था हमारा ऑडिट मसाला का एक और एपिसोड। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑडिट मसाला की और वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। सीए इंटर सीए फाइनल ऑडिट की क्लासेस जो है वो अवेलेबल है edu91.org पे। अगर आप ऑडिटिंग को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो thinkingbridge.in पे जाके आप लोग वहां पे ऑडिट मास्टर क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या दिक्कत परेशानी आपके जीवन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।